कपिल श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक नया ट्रेंड जो दिखा वो ये दिखा कि मैंने कल इस बीच पर आपके पार्टी के नेता से पूछा था कि भाई एक ही सीट पर 3-3 4-4 बार टिकट अदला बदली हो गई, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर। मैं ये समझना चाह रहा हूं इसके पीछे रणनीति है या कंफ्यूजन है? नहीं, घोषणा पत्र तो बात की चीज है। जनता तो ये देख रही कि अतुल प्रधान का भानु प्रताप का टिकट कटा तो अतुल को मिला, फिर अतुल कटा तो योगेश की पत्नी को मिला। ये सबको पता है। घोषणा पत्र तो मान लो किसी को पता लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। इसके पीछे का क्या मसला है? और अभी बदायूं क्यों में है कपिल जी? अमित शाह जी, इसके पीछे का मसला सिर्फ इतना है कि पार्टी हित में क्या है उस हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। पार्टी में लोकतंत्र है, पार्टी में दावेदार बहुत ज्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा दावेदार समाजवादी पार्टी में, जो पूरे ताकत से चुनाव लड़ना था। ये लोकप्रियता भी है। इनके यहाँ तो जो मंत्री पद पे रहा है वही लड़ने से भाग गया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। ये लोकतंत्र में चुनावों में होता रहता है, ये कोई बड़ी चीज है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है। एक बात कह के हम फिर उसी मुद्दे पे आएंगे जिस पर आपने रखा है। देखिए, सोमनाथ का मंदिर जो है वो नया निर्माण अलग जगह पर नहीं किया गया, उसका पुनरुद्धार हुआ है। लेकिन ये मंदिर का निर्माण, नया निर्माण अलग तरीके से, अलग जगह पर, दोनों का कंपेयर न करें। और मैं बार बार कहता हूं कि आप मूर्धन्य पत्रकार हैं। हमारे मित्र जो बैठे हैं अरविंद जी, मूर्धन्य पत्रकार हैं, फिर भी भाजपा की जबान क्यों हुई? तारीख नहीं बताएंगे, उनसे आप पूछेंगे। अरे हमने तो पूछा था कि भैया कोई अध्यादेश और कानून लाओगे? 2019 में मोदी जी ने कह दिया कि नहीं लाएंगे। किस बात के लिए रथ यात्रा लेकर के निकले हुए थे आडवाणी जी? और जब सुप्रीम कोर्ट से ही आना था तो हम तो सारे लोग यही बात कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक बात। लेकिन हकीकत अगर पूछनी है तो अखिल भारत हिंदू महासभा से पूछिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज 280 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट उन्होंने घोषित कर दिया। शायद आपको पता होगा, आपके तो परम मित्र हैं। उनकी वेदना भी आप जान रहे होंगे कि राम मंदिर के वो प्रथम पक्षकार थे, उनके वादपत्र पर वर्डिक्ट आया, बावजूद उसके ना तो उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट में जगह दी गई, न इनका शिलान्यास में बुलाया गया, और न ही उनको जो है वो आपका जब मोदी जी अभी कर रहे थे उद्घाटन उसमें बुलाया गया। ठीक, वो इसी के मार्फत न्याय यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, संत न्याय यात्रा। और संत महासभा के भी अध्यक्ष है। कम से कम हिंदू जनता तो उनसे भी जुड़ी हुई है, उन्हीं के वर्डिक्ट पर मिली हुई है। ठीक है, आगे बात, कैसे आगे कपिल जी, आगे अच्छी बात रख दी आपने। अयोध्या को मैंने बहुत फेथफुली फॉलो किया एक जर्नलिस्ट के तौर पर। उसके एक एक घटनाक्रम को शायद नेताओं से ज्यादा बारीकी से मैंने देखा है। क्या कोई नेता ने तो अपने मतलब की देखा होगा, फुल विजन तो देखा था ही। एक बात पर टिप्पणी करूं जो कपिल जी ने कही, वो तथ्य ठीक नहीं है। मंदिर उसी स्थान पर बना, इसकी विवेचना में नहीं जाऊंगा, यूट्यूब पर जाइएगा, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है कि मंदिर कहां बना है। जब ये सबसे पहले दिग्विजय ने सवाल उठाया था तभी उसका उत्तर आया था। मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां रामलला विराजमान का प्राकट्य हुआ था 1949 में, जान लीजिए। ठीक, इसलिए मैं कहता हूं अयोध्या धर्म कर्म इसमें काहे फंसते हो? ये व्हाट्सएप से नहीं चलेगा। और अयोध्या का मुकदमा प्रथम पक्षकार कोई नहीं। अयोध्या का मुकदमा जब शुरू हुआ था, 125 साल मुकदमा चला, उस वक्त चक्रपाणी जी तो जन्मे भी नहीं होंगे, मेरे मित्र हैं। फिर भी मोर देन 100 ईयर्स, नहीं अब नहीं आएंगे आपस, मोर देन 100 ईयर्स मुकदमा चला है। चक्रपाणी जी की उम्र 100 साल तो नहीं है।
1949 अरे रुक जाओ भाई, में पहली अरे बार रुको भाई, आया है। नहीं और अभी नहीं, आपको अभी नहीं, मैं सारा भेज दे रहा हूँ। ठीक, हमको ना कितनी भेजो, बातियां की, हमको ना कौन भेजो, कब ठीक क्या है, रहा है, अच्छी वो बात आपको भेज दे रहे है, हैं। ठीक है। अरे रुक जाओ भाई, कपिश बाबू आप रुक जाओ, आपने कही, आपने अपनी बात कही, मैंने आपको अवसर दिया, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, बात खत्म करो, काय को बहस में हो रहा है? 1949 में उसके अरे रुक राष्ट्रीय जाओ, अध्यक्ष 49 थे में, और ठीक, वही लेकर के आए ठीक, थे। और ठीक, 2006 से लेकर ठीक है, 2023 ठीक, तक जब वर्डिक्ट आया है तो चक्रपाणी जी ने लड़ा है, ठीक, धर्मदास जी महाराज ने लड़ा है, ठीक है, ठीक है, जो ठीक है, संस्था थी उन्होंने लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को ठीक पार्टी कपिश, नहीं थी। ठीक है, ठीक है। सवाल लेके अब हमसे अशोक जी एक मिनट, ज्यादा समाजवादी पार्टी को मैं हमेशा कहता हूं व्यक्तिगत तौर पर भी कि आप अयोध्या पर मत बोला करिए, ज्यादा दाएं बाएं हो जाइए, क्योंकि जिन आंखों ने अयोध्या में मुलायम सिंह जी के समय में नरसंहार देखा है वो आखिर इस देश में जिंदा है। अजब बात कर रहे हो, और दुनिया की बातें कर रहे हैं, अजब बात कर रहे हैं भाई, करती है। चलेगा। ये मुलायम सिंह की सरकार थी जब 2 दिन लगातार अयोध्या में गोली चलाई गई और सड़कों पर राम भक्त मारे गए। खैर, ठीक, रुक जाइए, ठीक है, ठीक है कपिश जी, अभी रुक जाना, अभी रोक दीजिए, रोक दीजिए क्या बात। अशोक पांडे, मैं अयोध्या पर बहस नहीं आज कर रहा, अयोध्या पर मैंने जने सैकड़ों बार बहस की, इसलिए अयोध्या पर रोज बहस तो नहीं हो सकती, आज अयोध्या पर बहस नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि भाई जितने काम आपने गिनाए, वो कह रहे कोई काम भाजपा ने नहीं किया, बोले 370 तो हटी नहीं, वो तो वहीं की वहीं खड़ी है जहां खड़ी थी लाल चौक पे, ठीक। अब बोले मंदिर भाजपा ने बनाया नहीं और क्या क्या बताया, बोले वो सब खारिज कर दिया है, तो फिर तो आपको तो एक भी वोट नहीं मिलेगा। हाँ देखिए, इनके हिसाब से तो जो इनके साथ नहीं है वो भाजपा के एजेंट हो जाता है। जैसे आप वो छोड़ो, मैं पूछ रहा हूं, एक मिनट भाई, वो कह रहे हैं जो काम आप अपने गिना रहे हो वो कह रहे हैं भाजपा ने नहीं किए और 370 हटी नहीं, हालांकि चिदंबरम कह रहे हैं हटा दी, दिग्विजय कह रहे हैं हटा दी, कपिश जी कह रहे नहीं हटाई, तो अब वो खैर वो आप अभी निपट लेंगे, लेकिन अगर इनकी बात सच माने तो फिर आपको एक भी वोट नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। इनके हिसाब से हमने राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती को लाल नहीं किया, हमने लोगों को, गरीबों को राशन देने का काम किया, वैक्सीन बनाने में राष्ट्रद्रोह, अखिलेश जी तरह राष्ट्रद्रोही बातें मैंने हम लोगों ने नहीं कहा। अरे हमने इस देश के किसानों तक, अमिताभ भाई आप ही ने एक बार कहा था कि इनके चुनाव चिन्ह होते थे हल लिए किसान, 2 बैलों की जोड़ी, बैल और बछड़ा, गाय और बछड़ा, हल जोतता किसान, और किसानों को इन लोगों ने मजबूर और मजदूर बना दिया। राजीव गांधी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है, किसानों के खाते आते आते खत्म हो जाता है। पहले प्रधानमंत्री है मोदी जी, जिन्होंने सीधे किसानों के जेब तक पैसा पहुंचाने का काम किया है। क्या ये गलत है? इन लोगों ने चीनी मिलों को बेचने का प्रयास किया था, आपको याद होगा, उनकी व्यवस्था को सुसज्जित करने का काम हम लोगों ने किया। इनके जमाने में बिजली आना एक खबर थी, हमारे जमाने में बिजली जाना एक खबर है। इनसे ज्यादा 8 गुना जाना हमने धान की खरीद कर किया काम किया है, हमने गन्ना किसानों को पेमेंट देने का काम किया है। ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा? जब किसानों का आंदोलन होता है तो बड़ा दिल दिखाते हुए उस आदेश को भी वापस ले लेने का काम करते हैं। सीधे किसान के जेब तक पैसा पहुंचाने वाला पहला आदमी है भाई दामोदर दास मोदी, पहले प्रधानमंत्री। अशोक जी ठीक, आगे बात, अब रुकना होगा अशोक जी। अरविंद जी, एक सवाल मैं सबसे लूंगा, मेरी समझ ये कहती है एक वोटर के नाते कि मैं सबकी सुन लूंगा, जो कह रहे हैं हम भविष्य में क्या करेंगे उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लूंगा अपने दिमाग में, और जो मौजूदा सरकार में है उनका देख लूंगा कि उनने क्या किया, लेकिन मैं भरोसा उसी पर करूंगा जैसे कोई कुछ बोले। मेरे इलाके में सड़क बनी तो ये बात मुझे टीवी और अखबार से तो नहीं पता लगेगी, ना घोषणा पत्र से लगेगी। मेरे पेट में रोटी है तो मुझे ये नेता से तो पता नहीं लगेगी बात, मेरा पेट खुद बताएगा। मेरी बहन बेटी सुरक्षित है तो ये बात मुझे खुद पता लगेगी नहीं, या ये बात मंच से पता लगेगी।
और मुझे लगता है शायद जनता इसी पर वोट करती है जो वो खुद अनुभव करती है। अरविंद जी। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए सच्चाई बाल की तरह होती है, आप उसे जितना दबाएंगे उतना ही उछलेगी। शायद ये छोटी सी बात जो है विपक्ष के समझ में नहीं आती है। जब हम आप कोई बात कहते हैं तो सिर्फ आरोप लगाते हैं कि आप उनकी जुबान नहीं, उस आरोपों से कुछ नहीं, वो छोड़ दीजिए आरोप, उस बहस में मुझे नहीं पड़ना। हाँ अमिताभ जी, हम लोग वैशाली के नगर बधू नहीं है, ये काम राजनेताओं का है, आज वहां कल वहां परसों वहां, उस बात पर हम लोग जाते ही नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि देखिए विपक्ष का काम यह होता है कि जो सरकार की नीतिगत जो कमियां होती है, जो उसकी योजनाओं के जो नाकामियां होती है, उसके खिलाफ प्रतिरोध का प्रस्ताव इतना बड़ा खींचिए आपकी जनता के समझ में आए। लेकिन अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस पर जाने के बजाय उन मसलों को छूते हैं और जाकर के भाजपा के अखाड़े में ही कूद पड़ते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह अयोध्या के मसले पर ये बार बार ये लोग उठा रहे हैं, शायद इससे सर्वाधिक नुकसान अगर किसी को हुआ है तो इन्हीं लोगों को हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जमीन पर जो चीजें एकदम खुलेआम दिखाई दे रही है, लोगों के हाथों में क्या आ रहा है, किसानों का अनाज बिक रहा है नहीं बिक रहा है, एमएसपी मिल रही है नहीं मिल रही है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सारी चीजों को कम से कम एक नागरिक का जो उत्तरदायित्व तो होता है उसको भी तो सोचने। ठीक है अरविंद भाई जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ताकि विपक्ष के मित्र भी कहीं नाराज ना हो, इसलिए मैं कहता हूं, मैं ना ये कह रहा हूं कि कुछ हुआ, ना कह रहा हूं कुछ नहीं हुआ, क्या मैं सिर्फ एक न्यूट्रल बात कह रहा हूं पानी की तरह कि जो हमको महसूस हुआ होगा हम वोट उसी पे करेंगे या कोई दूसरा मैकेनिज्म है? हाँ ना बोलो भैया जल्दी से पासवान जी। जी भाई देखिए, अरे भाई मैं अभी सवाल तो पूरा, मैंने अभी हाँ ना पूछा आपसे। ननकू वोट कैसे करेगा? आपकी बात सुन के करेगा, मोदी जी की बात सुन के करेगा, अखिलेश की बात सुन के करेगा कि मायावती की बात पर? अपना घर नहीं देखेगा या अपना घर देख के वोट करेगा? भैया बताओ, घर देख के वोट करेगा अपना पेट, अपना जीवन? ये नहीं अपना घर और जीवन देखेगा। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, अब रुक जाओ, अब लेकिन में ना भागो। ठीक, जब परिणाम आएगा तो हम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन झूठ बोल रहा था कौन सच, है ना? फिर 4 जून को तो फिर बहस की गुंजाइश नहीं रहेगी देश में, नहीं शाम को क्या, क्योंकि इस देश के करोड़ों लोग अपना जीवन देखकर वोट करेंगे। क्या थाईलैंड, हाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, जकार्ता, अमेरिका, लंदन छोड़ो, ननकू और रज्जाक ये देखते हैं उनके जीवन स्तर में कुछ बहुत अच्छा हुआ, उनका मन प्रसन्न है, तन प्रसन्न है, जिसके कारण प्रसन्न है उसको वोट देंगे। इस सरल बात, ये सिद्धांत मंजूर है। आज इस पर मंजूरी दे दीजिए ताकि 4 जून को फिर भागने भूगने का मसला ना रहे। डॉक्टर साहब, मोदी जी ने, अरे मोदी जी का तो नाम ही नहीं लिया मैंने, ना राहुल जी का लिया। आप कहां भटक रहे हो जंगल में? अमिताभ भाई कुछ तो सुनिए, हम लोग की बात सुनिए। विपक्ष को आप लोग इतना जब ना गलत बयानी मत करिए मेरे साथ, ये गलत बयानी, नो, ये रिटॉरिक बंद करिए, ये रिटॉरिक बंद करिए। कर दिए मैंने ना मोदी का नाम लिया ना राहुल का नाम लिया। मैंने एक सिद्धांत रखा, एक मिनट रुकिए, मैंने एक सिद्धांत रखा कि जनता जो महसूस करती है उसी के आधार पर वोट करती है कि नहीं। बिल्कुल करेगी, लेकिन आप कह रहे हो राहुल जी, मोदी जी विज्ञापनों पे क्यों खर्च करते हैं?